वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहिर राशिदीन अल मुर्शिदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामीउल क़द्र सामईन मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस दस्तारबंदी के मौके पर इसका एहतमाम किया गया है। आप हजरात और हम सब इसमें शिरकतों की सआदतें हासिल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, मदरसा फसीहुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस जलसे को सजाने वाले, इसका एहतमाम करने वाले और इस जलसे में शिरकत करने वाले। बेशक, क्या करें। साहब का भी खैर गुलपोशी बाकी है, माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार आज के इस जलसे को, इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुफ्ती औरंगज़ेब साहब क़िबला निहायत मुखलिस और निहायत ही पुरवकार इंसान हैं। बेशक, इनकी दावत मोहब्बत और मोहतरम मोहतशम हज़रत कारी मुबारक साहब और हमारे हाजी साहब, नाम जहन से निकल गया, माशाअल्लाह, हाजी सऊद साहब। अल्लाह इन सब लोगों को खुश रखे, शाद आबाद रखे। इनकी मेहनतें मोहब्बतें कि ये गुनाहगार आपसे रूबरू हुआ। अल्लाह का फजल है कि उसने ये मौका अता किया कि मैं आपसे इस महफिल पाक में बैठकर चंद बातें कर सकूं, अल्लाह और रसूल का पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। तमाम उलमा जो मिंबर शरीफ पे बैठे हैं सब मेरे लिए लायक के ताज़ीम हैं। नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ और एक एक नाम लेकर तारुफ कराना ये वक्त को ज़ाय करना भी है। सब मेरे लिए लायक एहतराम है, लायक ताज़ीम है। अल्लाह इन सब को सलामत रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रज़ा मोहतरम फैसल रज़ा हशमती साहिब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा लगा ना आपको सुनकर? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आदमी भी बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई बदअक़ीदा आ जाए सामने तो फिर बहुत ख़तरनाक आदमी है ये, माशाअल्लाह। अब आप तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? देखो, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं। आप इस बज़्म में आए हैं, इस जलसे में आए हैं, तो यहाँ पर आप
कुरान और हदीस का सबक सुनने के लिए, अल्लाह और रसूल का पैगाम, शरीयत के अहकाम, दीन सीखने समझने के लिए आए हैं। बिल्कुल दीन सीखने और समझने के लिए आए हैं। तो आप यही नियत रख के यहाँ पे तकरीरें, नात, मनक़बत सब सुने कि यहाँ से हमें दीन मिले, मुस्तफ़ा की मोहब्बत मिले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसे जितनी भी आका से मोहब्बत है वो उतनी बेदारी के साथ में दिल लगा के जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली, बेस कम ट्रेबल ज्यादा। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक बात याद रखें, हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं और हुजूर के उम्मती हैं। ये बीच में जो लोग टहल रहे हैं ना दरमियान में, ए बेटा बैठ जाओ नीचे, थोड़ी देर के लिए ना ये इंतजार खत्म करो। और चाय वाले जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये चाय भी अब थोड़ी देर के लिए रोकें ताकि लोगों तक मेरी कोई बात पहुंच सके। भाई थोड़ी देर के लिए जरा रुक जाओ, आराम से बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ। देखो मैं ये चाहता हूं कि कोई हंगामा खेजी ना हो, कोई चिल्लम चिल्ली ना हो, सुकून से, आराम से, संजीदगी से आप मेरी बात सुने, तभी तो कोई फायदा निकलेगा ना। आप सुनेंगे, समझेंगे, समझ में कुछ आएगा। इतने लोगों में दो चार ने समझकर अगर अमल कर लिया तो महफिल में आना कामयाब हो जाएगा, मेरा भी बोलना कामयाब हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से पुरसुकून हो जाएं, संजीदा हो जाएं, फिर सुने। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा फजल है, उसके बड़े एहसानात हैं हम पर। अगर हम उसके एहसानात गिनने लगे, शुमार करने लगे, काउंट करने लगे, हमारी मजाल नहीं के गिन पाए, औकात नहीं के गिन पाए। इतनी अताएं हैं अल्लाह की, इतने एहसानात हैं परवरदिगार के कि हम शुमार नहीं कर सकते। और ये भी बात याद रखना, अल्लाह ने जो कुछ भी आपको, मुझे, हम सबको दिया है ना, वो अनमोल दिया है, उसकी कोई कीमत अनमोल है। एक हाजी साहब थे, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए। हमारे यहाँ जब लोग बीमार होते हैं तो पहले अपने आसपास के, महल्ले के, गांव के डॉक्टर को दिखाते हैं। तबीयत को अगर आराम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे शहर लेके जाते हैं। तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए तो फिर बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। एक हाजी साहब बीमार हुए, गांव में दिखाया, डॉक्टर ने कहा भाई हमारे बस की बात नहीं, आगे ले जाओ शहर में। शहर में ले गए। शहर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने देखा कि तबीयत ज्यादा खराब है, हार्ट प्रॉब्लम है, दिल की शिकायत है। तो कहा कि इनको एडमिट करना होगा। हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया, एडमिट कर लिया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं आया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब एक मशीन होती है, वेंटिलेटर मशीन का, उस पे रखा जाएगा, वो मशीन लगाई जाएगी। मशीन का काम क्या है? जब सांस लेने में दिक्कत होती हो, वो मशीन इंसान को ऑक्सीजन देती है, सांस लेने में आसानी पैदा करती है, दिल की धड़कनों को कंट्रोल करती है, दिल की धड़कनों को मैनेज करती है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, आका के गुलामों जरा गौर करो। एक मशीन है, इंसान बीमार हो जाए सांस लेने में मदद करती है।
दिल की धड़कनें अगर बराबर न चलती हो तो वो दिल की धड़कनों को कंट्रोल करती है। हाजी साहब को एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने कहा मशीन पे रखा जाएगा। मशीन पर रख दिया गया। एक दिन मशीन पर, 2 दिन मशीन पर, 3 दिन मशीन पर गुजर गए। चौथा दिन आ गया, तबीयत भी अच्छी हो गई, तबीयत को आराम हुआ तो डॉक्टर ने कहा ठीक है अब आप दवाई खाएं, अपने घर चले जाएं। तो जब इनको छुट्टी दी डॉक्टर ने तो एक बिल भी बना कर दिया, 4 दिन का हॉस्पिटल का बिल। उसमें बेड के चार्जेस भी थे, उसमें मशीन के चार्जेस भी थे। डॉक्टर ने बिल का पर्चा बना के दिया। हाजी साहब ने पर्चा देखा, पर्चे पे 1 लाख का बिल बना के दे दिया। हाजी साहब ने पर्चे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। अब मेरे जुमलों को जरा तवज्जो से सुन लेना। 1 लाख का बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब क्या हुआ, आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बन गया इसलिए रोने लगे। शायद ऐसा हुआ है कि आप 1 लाख दे नहीं पाएंगे इसलिए आपकी आंखों में आंसू है। आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बन गया इसलिए आपकी आंखों में आंसू है। हाजी साहब कहने लगे डॉक्टर 1 लाख की बात क्या है, अगर 2 लाख का भी बिल बनाता तब भी मैं दे देता, तब भी मेरी आंखों में आंसू ना आते। तो डॉक्टर ने कहा रोने की वजह क्या है। हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर मैं 1 लाख देने की वजह से नहीं रोया, बल्कि मैं तो अपने रब के करम को याद करके रोया हूँ, अपने रब की अताओं को याद करके रोया हूँ। कहने लगे तेरी मशीन ने मुझे 4 दिन तक संभाला है, 4 दिन तक मेरे दिल की धड़कनों का ख्याल रखा है, 4 दिन तक तेरी मशीन ने ऑक्सीजन दिया, 4 दिन तक तूने अपने हॉस्पिटल में अस्पताल में रखकर मशीन लगाकर मेरा ख्याल रखा, तो तूने मुझे 1 लाख का बिल बना के दे दिया। 1 लाख तू मुझसे इसका बदले में कीमत मांगता है, 1 लाख का तूने पर्चा बना के दे दिया। मैं रोया इसलिए मेरी 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल से मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, मगर अल्लाह ने कभी कोई बिल बना के नहीं दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ये उसकी अताएं हैं, उसका फजल है। कभी अल्लाह ने कोई बिल मांगा है? नहीं। कभी अल्लाह ने कोई मांगी है कीमत तुमसे कि मैं तुम्हें रोज ऑक्सीजन देता हूँ? कोरोना जब आया था ना मुल्क में, ऑक्सीजन के लिए किस कदर मारा मारी हुई थी पूरे मुल्क में, ऑक्सीजन हाथ नहीं आ रहा था, लोग परेशान थे। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, नौजवानों बुजुर्गों जरा गौर करो। एक हमारा खुदा है जो अताओं पे अताएं, फजल पे फजल, करम पे करम करता है, और एक हम हैं। हम अगर अपनी जानिब नजर करें, अपने आप को देखें, अपना मुशाहिदा खुद करें, हर दिन नाफरमानी, हर दिन गुनाह, हर दिन नाफरमानी। इतने गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह की अताएं कम नहीं होती, उसका फजल कम नहीं होता। क्यों? याद रखना मेरे अजीजों, पहली उम्मतों ने गुनाह किए, अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया। कभी पानी इतना ज्यादा आया कि तूफान में बह गए, कभी पत्थरों की आसमान से बारिश होने लगी, कभी अल्लाह ने चेहरे तब्दील कर दिए, शक्लें मस्ख कर दी, अल्लाह ने शक्लें बदल डाली, कभी अल्लाह ने बंदर बना दिया, कभी अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। ए लोगों, उन कौमों ने जब नाफरमानियां की, एक कौम है उसकी नाफरमानी क्या है, उसने इतनी सी नाफरमानी की, अल्लाह का पैगाम ये था हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना है, मछलियों का शिकार नहीं करना है, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। उन्होंने क्या किया, कहने लगे हफ्ते के दिन मछलियां तालाब में समंदर में ज्यादा आती है और अल्लाह का हुक्म है हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ेंगे, हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना मना है। तो इन लोगों ने क्या किया, कहने लगे चलो हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, मगर उससे पहले पहले नालियां दरिया से खोद कर लाएंगे,
नाले बना के अपने घरों तक लाएंगे, घर में छोटा सा हौज बनाएंगे, उसके जरिए पानी के साथ मछलियां घरों में आ जाएंगी। मछलियां जब घरों में आ जाएंगी, हफ्ते के रोज नहीं पकड़ेंगे, इतवार के रोज पकड़ लेंगे। जैसे इन्होंने ये प्लानिंग की है, उधर अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी, अल्लाह को गजब आ गया, अल्लाह ने शक्लें बदल डाली, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ऐ मेरे अजीजों, जलसे के बाद में अपने घर पे जाना, आईना उठाना, यूं अपना शीशे में शक्ल देखना, चेहरा देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। रोज गुनाह करने के बावजूद चेहरा सलामत है, रोज गुनाह करने के बावजूद अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा। क्या वजह है? इसमें तेरा मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमाल तो मदीने के सुल्तान का है। ये तो मुस्तफा का सदका है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अगर गुनाह हो जाए, अपनी जानों पर ज्यादती कर लो तो कहीं और नहीं जाना, मैंने महबूब जो तुम्हें लाजवाब दिया है उसकी बारगाह में चले जाना। तो अपने आप को आईने में देखकर फिर अल्लाह का शुक्र अदा करे बंदा कि मेरा चेहरा अभी भी सलामत है। ये सदका मदीने वाले का है, ये सदका ताजदारे मदीना का है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला ने इसीलिए तो महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में, अब मैं आपको कुरान सुनाता जाऊं, आप कुरान सुनते जाना। कुरान ताकों में रखने के लिए नहीं, कुरान सिर्फ बीमार पे पढ़ के दम करने के लिए नहीं, कुरान सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई मर जाए तो इसाले सवाब कर दिया जाए, ये काम भी करो, मगर कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीने जिंदगी है। यही पैगाम कारी मुबारक ने दिया, यही पैगाम मुफ्ती औरंगजेब ने दिया, यहाँ पर हाफिज बनाए और कौम को बता दिया, ये हाफिज कुरान जो हमने बनाए हैं, ये कौम को कुरान सुनाते रहेंगे और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचता रहेगा। इन्होंने हाफिज बना दिया, कुरान का फैजान आम है, जारी है, जारी रहेगा। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे हबीब, सुनो, जब तक तुम उम्मत के दरमियान मौजूद हो, तुम्हारा रब तुम्हारी उम्मत पर अजाब नहीं भेजेगा। तो ये मदीने वाले का सदका है। मगर अल्लाह की अताएं कम नहीं होती, हमारे गुनाह तो बढ़ते हैं, अल्लाह के फजल कम नहीं होते। सबसे बड़ा फजल तो ये है अल्लाह का कि उसने हमें और आपको अपना प्यारा रसूल अता किया। अल्लाह ने महबूब दिया है ना, तो चुन कर दिया है, पसंद करके दिया, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी पसंद इतनी अच्छी नहीं है ना, हम तो गलती कर जाते हैं पसंद करने में। कई बार लोग अपने बच्चों का रिश्ता करने जाते हैं, गलती हो जाती है, दामाद को देखा, लगा बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा खूबसूरत है, किसी अच्छी कंपनी में काम करता है, लेकिन शादी के बाद में पता लगा ये तो नशा करता है। हमने चुना था, हमने पसंद किया था, हो गई गलती। किसी ने बिचौलिए ने बता दिया गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी नौकर है, हम खुश हो गए। बाद में पता लगा वो तो किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करता है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, गलती हो गई। एक बेटी का करने में गलती हो गई तो एक बार धोखा खा लिया, दूसरी बेटी का करेंगे, गलती को सुधार लेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। कोई सामान खरीद के लाए, हमने पसंद किया, लेकिन पसंद करने में गलती हो जाती है। जब लेके आ गए तो घर पे पता लगा ये तो खराब है।
तो चुनने में गलती हो गई, पसंद करने में गलती हो गई, तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, दोबारा जब लाएंगे तो गलती को सुधार लेंगे। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे बंदो, जब तुम चुनते हो तो गलती हो जाती है, जब तुम पसंद करते हो तो गलती हो जाती है। इसीलिए तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मजहब दीन देगा तो खुद पसंद करके देगा कि तुमसे गलती ना हो जाए। अगर गलती हो गई तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। और सुनो सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने महबूब भी चुन के दिया, अल्लाह ने रसूल भी लाजवाब दिया। वो रसूल अल्लाह ने अता किया कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद। कहते हैं या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल कर दे। मूसा दुआ करे अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में शामिल कर दे। आपने मैंने दुआ नहीं मांगी, अल्लाह का करम है कि उसने मुझे और आपको अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अब सुनते जाना, मैं आपको कुरान सुनाता जाऊंगा। मैं लतीफे नहीं सुनाता तकरीर में, मैं लोगों को हंसाता नहीं तकरीर में। ये हंसाने की जगह नहीं होती है, ये लतीफ़ों की जगह, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है मेरे भाई। ये वो जगह है कि यहाँ पे अल्लाह का खौफ अगर दिलों में आ जाए तो जिंदगियां बदल जाए। खौफ खुदा, खशियत खुदा अगर दिल में आ जाए तो अब सुनो मेरे हुजूर की हदीस, आका फरमाते ईमान दो चीजों के दरमियान है। ईमान, ये उलमा बैठे हैं तायीद करेंगे, मुफ्ती औरंगजेब साहब बैठे हैं तायीद करेंगे, फैसल भाई, ईमान दो चीजों के दरमियान। पहली चीज क्या फरमाया हुजूर ने कि पहली चीज ये कि अल्लाह का खौफ और खशियत दिल के अंदर हो। पहली चीज अल्लाह का खौफ, और दूसरी चीज फरमाया अल्लाह की रहमत पे भरोसा हो। सिर्फ खौफ ही है, उसकी रहमत पे भरोसा नहीं, तब भी ईमान में कुछ न कुछ कमजोरी है। और उसकी रहमत पे इतना भरोसा कर लिया आदमी ने कि खौफ खुदा दिल से निकल गया और नाफरमान बन गया, तब भी ईमान में कमजोरी है। नाफरमानी को अल्लाह पसंद नहीं करता है, हम तो रोज करते हैं ना। एक चीज है बस, उसको समझ लो, शैतान ने नाफरमानी की, एक अल्लाह ने कहा सजदा कर, इसने कहा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया ना, परवरदिगार आलम ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान ने नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद तू बता तूने सजदा क्यों नहीं किया? अब सुनो, इसने नाफरमानी तो की थी, अगर ये मुआफी मांग लेता तो अल्लाह मुआफ कर देता, मगर ये अकड़ गया और अल्लाह अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता मेरे प्यारे। इसने कहा काला अना खैरुम मिन, कहने लगा ए मौला मैं अफजल हूँ, मैं बेहतर हूँ, आदम से बेहतर मैं हूँ, आदम से अफजल मैं हूँ, आदम से आला मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद तू अकड़ गया, तू अपने किए पर पछताना तो बड़ी बात है, तू तो अकड़ रहा है, गुरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमा दिया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने फरमाया कयामत के दिन तक तुझ पर लानतें की जाएंगी। क्यों? अकड़ गया था। अल्लाह ने फरमाया अकड़ गया तो दफा हो जा, निकल जा।
क़यामत तक तुझ पर लानतें की जाएंगी, लानतें भेजी जाएंगी। अब ये शैतान निकला, जा रहा है, मगर जाते जाते इसने मुड़ के देखा और इसने अल्लाह की बारगाह में कहा, कहने लगा मौला ये आदम है जिसकी वजह से मेरे सजदे चले गए, ये आदम है जिसकी वजह से इबादतें चली गई, बंदगी सारी खत्म। कहने लगा या अल्लाह आदम की वजह से सजदे गए, आदम की वजह से सब कुछ गया। कहने लगा है मौला मेरी आदम से दुश्मनी है तो आदमियत से भी दुश्मनी है, इंसान से दुश्मनी हो गई है। कहने लगा या अल्लाह कहीं दूर नहीं जाऊंगा। कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा। सिराते मुस्तकीम वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो सीधा रास्ता जो तेरी बारगाह तक पहुंचाता है, उसी पे बैठ जाऊंगा। तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुनाहों की दावत दूंगा, नेकियों के रास्तों से हटाऊंगा, बुराइयों के गुनाहों के रास्तों पे खड़ा कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। आगे इसने कसम खा के कहा, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाईन, कहने लगा या अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, ए परवरदिगार मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, मैं तेरे बंदों को गुमराहियों में डालता रहूंगा, तेरे बंदों को गुनाहों के रास्तों पे डालता रहूंगा। इधर इसने अल्लाह से कहा, उधर परवरदिगार ने। कुरान सुनो जरा, दिल लगा के बोलो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, मैदान महशर के मंजर को याद रखो मेरे अजीजों। अल्लाह का कुरान कहता है महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। तो जबान से कहा जा रहा है मगर गवाही के लिए हाथों को तैयार कर लो, इसलिए कि जबान उधर बंद होगी तो हाथ कह देंगे। अल्लाह की बारगाह में ये हाथ अर्ज कर देंगे। अगर नबी की बज़्म में बैठकर हाथ उठा के अल्लाह की पाकी का ऐलान कर दिया तो ये हाथ कहेंगे, ऐ परवरदिगार ये बंदा गुनाहगार तो जरूर था, लेकिन मौला जब भी इसने तेरा कलाम सुना, तेरे महबूब का जिक्र सुना, तो मौला इसने हाथों को उठाया, गवाह बनाया और फिर तेरी पाकी का ऐलान किया है। तो आज की रात में इन हाथों को गवाह बनाते रहो कि जबानें बोले न बोले, ये हाथ अल्लाह की बारगाह में गवाही दे दें। अल्लाह ने फरमाया शैतान से दफा हो जा, निकल जा। इसने कहा कहीं और नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, बंदों को बहकाऊंगा। अच्छा हमसे गुनाह होता है तो हम क्या कहते हैं? शैतान ने बहका दिया। बोलो भाई, गुनाह करने वाला गुनाह करने के बाद में कहता है शैतान ने बहका दिया। हाँ वो भी बहकाता है क्योंकि उसने तो अल्लाह से कह दिया था कसम खा के, उसने कहा था क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाईन। उसने कहा था मौला तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को क़यामत तक बहकाता रहूंगा, तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। और सुनो शैतान ने कहा था या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा मौला आगे से सामने से भी हमला करूंगा, कहने लगा पीछे से भी हमला करूंगा। हजरत जरा तवज्जो मेरी तरफ, तमाम उलमा भी तायीद करें और आप लोग भी जरा दिल से सुनना। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कह दिया मौला आगे से सामने से भी वार करूंगा, हमला करूंगा, पीछे से भी वार करूंगा, हमला करूंगा, आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाईं जानिब से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा, चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों साइडों से हमले करूंगा। अल्लाह ने फरमा दिया और शैतान तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा, मगर सुन ले तूने चारों साइडों को चुन लिया, दो साइडें छोड़ दी है, एक ऊपर की साइड को
छोड़ दिया है, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया है। अल्लाह ने फरमाया तेरी 4 समतें हैं, 4 साइडें हैं, तू 4 तरफ से हमले करेगा, मगर मैं अपने बंदों से प्यार करता हूँ, 2 तरफ से अपने बंदों पे करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा, मगर जब मेरा बंदा यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और आंसू बहा के मुझसे तौबा करेगा, अल्लाह ने फरमाया मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। 4 समतें तेरी हैं और 2 साइडें। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा हाथ उठाएगा तब उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, और दूसरी साइड जमीन वाली, नीचे वाली साइड, अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा नीचे को सर झुकाएगा, मेरी बारगाह में झुकेगा, तो मैं उस झुकने वाले बंदे के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने क्या मिजाज दिया? अल्लाह ने फरमाया कि झुकने वाला हो ना तो मुआफ करने वाला अल्लाह है। शैतान ने नाफरमानी की मगर झुका नहीं, शैतान ने नाफरमानी की मगर वो अकड़ गया, मगरूर हो गया, और तकब्बुर तो बर्बाद कर देता है मेरे भाई। कहने वाले ने इसीलिए तो कहा तू किसी और से न हारेगा। सैयद खुर्शीद इकबाल साहब बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाते ना, 2 मिसरे आपकी जानी। गुरूर करने वाला, अकड़ने वाला सबसे पहले शैतान है, ये बर्बाद कर देता तकब्बुर। इसीलिए तो कहा तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। क्या बात है। और हमारा संभल है, संभल की सरजमीन से एक शायर है डॉक्टर मुनव्वर ताबिश, उन्होंने 2 मिसरे बड़े प्यारे, उनका एक मतला है। वो कहते हैं अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तो जो गुनाह करके अकड़ जाए अल्लाह उसे मरदूद बना देता है, और जो गुनाह करके गलती करके नादिम हो जाए, शर्मसार हो जाए, फिर अल्लाह की रहमतें उसे आगोश में ले लेती हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने बंदों को पुकारा, कैसे? अल्लाह ने फरमाया कुल, ए महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए। क्या कहना? अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आप कह दीजिए। मेरे बंदों से बात अल्लाह बंदों से कहना चाहता है, परवरदिगार बंदों से कलाम करना चाहता है, मगर रब का करम देखो। आजकल जो लोग टहल रहे हैं ना, कह रहे हैं जी सीधा सीधा मामला रखो अल्लाह से, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट की बातें करने वालों जरा गौर से सुनो, और सुन्नियों तुम मेरी इस बात को दिल पे लिख लेना। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, समदियत, अहदियत, खल्लाकियत, उसकी तौहीद के ताल्लुक से कुरान में एक सूरत जिसको कहते हैं सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल आप फरमा दीजिए, महबूब आप कह दीजिए, क्या? हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। कितने हैं अल्लाह? एक है। अल्लाह एक है। एक है। देखा है किसी ने? बोलो बोलो। नहीं देखा। जवाब एक ही है। क्या है?
एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसको खुदा मान लिया है। देखा नहीं है? हजरत आदम आए, अपनी उम्मत को पैगाम तौहीद सुनाया, फरमाया अल्लाह एक है। कौम ने कहा आपको किसने बताया? कहने लगे फरिश्तों के सरदार जिब्राईल ने बताया। हजरत नूह ने अपनी कौम को कहा अल्लाह एक है। कौम ने कहा आपको किसने बताया? कहने लगे फरिश्तों के सरदार जिब्राईल ने बताया। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम सारे के सारे जब इन्होंने अपनी कौमों को पैगाम दिया कि अल्लाह एक है, तो सबने सवाल किया था आपको किसने बताया? जवाब सबका यही था, फरिश्तों के सरदार जिब्राईल ने बताया। लेकिन जब तुम्हारे मेरे नबी कायनात के इमाम इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने फरान की चोटी पे खड़े होके कहा अल्लाह एक है, कौम ने कहा किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया जैसे पहले वाले थे उनकी तरह न समझो, वो सुन के कहते थे, मैं देख के कहता हूं। उन्होंने सुन के कहा था अल्लाह एक है, मैं सुन के नहीं कह रहा, मैं तो देख के आया हूं, मैं तो दीदार करके आया। क्या बात है? तो अल्लाह एक। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह को बंदों तक ये पैगाम पहुंचाना था कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह तो बंदों से डायरेक्ट कह सकता था कि बंदो मैं तुम्हारा रब हूं, एक हूं। बात इतनी भी हो जाती तो बंदों को समझ में आ जाता, अल्लाह कह देता हुवल्लाहु अहद। कुल अगर हटा दिया जाता तब भी यही बात तौहीद का पैगाम ही पहुंच रहा था। लेकिन अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया, ऐ मेरे बंदो बात मेरी तौहीद की हो या कोई और भी हो, मैं खुदा तुम बंदे, तुम्हारी औकात नहीं कि मैं तुमसे डायरेक्ट बात करूं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम्हारा खुदा तुमसे डायरेक्ट बात कर ले। पैगाम खुदा का है, डायरेक्ट नहीं आएगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसीलिए तो अपने रसूल को भेजा है कि उसको वसीला बनाऊंगा। तो सुनो सुनो सुन्नियों, गौर से सुनो, ऐ मेरे अजीजों गौसे बंगाला के दीवानों सुनो। उधर अल्लाह ने सूरह तौहीद में जब अपनी बात आई, अपने आप को मनवाने की बात आई, तो अल्लाह ने मिजाज दिया मनवाऊंगा खुद को, मगर बगैर वसीले के नहीं मनवाऊंगा। मैं खुदा होके जब अपने हबीब का वसीला लेके तुमसे बात करता हूं तो तुम्हारी औकात कैसे हो गई? तुम खुदा से बगैर हबीब के वसीले के बात कर लो। तुम्हें किसने हक दे दिया? तुम कहो कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांग लेंगे। अरे जब खुदा हो के डायरेक्ट तुमसे बगैर वसीले के बात नहीं करता, तो तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बगैर वसीले के डायरेक्ट अल्लाह से मुनाजात करो? नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादी, बंदों को पुकारा है। कैसे? हबीब आप कहें ऐ मेरे बंदो। अच्छा, अल्लाह ने जब बंदों को पुकारा, मुफ्ती साहब सही साहब हुजूर, अल्लाह ने बंदों को जब पुकारा ना, तो पुकारने का अंदाज क्या रहा अल्लाह का? कुरान सुनाऊं आपको, जरा जोर से बोलो। ये पीछे वाले सोच लेते हैं कि आगे वाले काफी हैं इस काम के लिए, सुभान अल्लाह के लिए। आगे वाले बोलेंगे इन्हें सवाब मिलेगा, तुम बोलोगे तुम्हें मिलेगा। जरा सारे के सारे जोर से बोलो। जिनकी माओ ने गौसे बंगाला का लंगर खिला खिला के पाला है, वो हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या, जब बंदों को अल्लाह ने पुकारा है तो अंदाज क्या रहा है? कुरान पढ़ते हैं, चलो। अल्लाह ताला ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू
सलामा। अल्लाह ने बंदों को पुकारा तो अंदाज क्या है? परवरदिगार ने फरमाया व इबादुर रहमान, ए रहमान के बंदो, ए रहमान के बंदो। अगले मकाम पे पुकारा तो फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। तो जब जब अल्लाह ने बंदों को पुकारा रहमान के बंदो, तो गुनाहगारों को शर्म आ गई। गुनाहगारों ने शर्म से सर झुका लिया, और जो नेक परहेजगार थे ना, उन्होंने सर उठा लिया कि हम चुने हुए बंदे हैं, हम नेक हैं। उन्होंने सर उठाए कि हमें अल्लाह ने पुकारा है रहमान के बंदे कह के, हम नेक परहेजगारों को पुकारा है। गुनाहगारों को शर्म आ गई, इन्होंने सर झुका लिया। गुनाहगारों ने सर झुका लिए, कहने लगे हमें नहीं पुकारा अल्लाह ने, नेकों ने, परहेजगारों ने, इन्होंने सर उठा लिए। हर मौके पर यही हुआ, मगर इस मौके पर जब अल्लाह ने कहा महबूब कह दीजिए ऐ मेरे वो बंदो, जब बंदों को पुकारा गया तो फिर नेक परहेजगारों ने सर उठा लिए कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है, अल्लाह ने हमको पुकारा है। गुनाहगारों ने शर्म से सर झुका लिए। गुनाहगार अभी शर्म से सर झुकाए हुए थे कि अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए। अब गुनाहगारों ने जैसे इतना सुना तो ये खुश हो गए और सर उठाया। अब नेकों ने सर झुकाया। गुनाहगार खुश हो के बोले हम तो गुनाहगार थे, मगर अल्लाह का करम ये है कि उसने फिर भी हम जैसे निकम्मों को याद किया है। अल्लाह ने पुकारा गुनाहगार, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए। आगे क्या फरमाया? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया गुनाह तो तुमने कर लिए, गुनाह तो तुमसे हो गए, मगर सुनो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उसकी रहमत से ना उम्मीद ना होना, उसकी रहमत से उम्मीद रखना। वो बख्शने वाला है, वो करम करने वाला है, वो मुआफ करने वाला है, वो खताओं को बख्शने वाला। अल्लाह की रहमतों की इंतहा नहीं है। अल्लाह की रहमतें, इनकी वुसात बहुत है, रहमत खुदा की वुसात बहुत है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। मतलब ये है अल्लाह गुनाहगारों से प्यार फरमा रहा है और अल्लाह मिजाज दे रहा है। ऐ गुनाहगारों, गुनाह तो कर लिए, शैतान ने बहका दिया, गुनाह तो हो गए, मगर अब गुनाह करने के बाद में इधर उधर न भागो, आ जाओ रब की बारगाह में आ जाओ। उसकी रहमतें बड़ी हैं, दो आंसू लेके आओ। अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोला है। अल्लाह ने तो फरमा दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह ने तो मिजाज दिया। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, गुनाह तो कर लिए, मगर अब तौबा तो करो। तुम तौबा करोगे, उसकी रहमत पे भरोसा तो करो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बोलो सोचो तो सही यार, कितना प्यार करता है ना अल्लाह। कोई है इतना प्यार करे? बोलो बोलो, कोई है? ईमानदारी से बताओ, कोई है इतना प्यार करने वाला?
वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो करम करने वाले, वो नवाजने वाले। अच्छा एक बात सुनो, कोई कायनात में इतना प्यार कर सकता है? मैंने हदीस सुनाई थी ना आपको, फरमाया हुजूर ने कि दो चीजों के दरमियान है ईमान, एक तो अल्लाह का खौफ, दूसरा उसकी रहमत पे। जोर से बोलो। थक गए क्या? बैटरी डाउन हो गई आपकी? माशाअल्लाह, थकने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हो, मचल के सुनो। मचल के सुनोगे ना, उसका फायदा यह कि बातें महफूज हो जाएंगी, बातें महफूज हो जानी चाहिए। वरना क्या है, मैं अपना काम करके रेल चला के चला जाऊं और आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़े, मजा तो भरपूर आए मगर समझ में कुछ ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। सुनो मेरे प्यारे, सुनो गौर से सुनो। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना। अच्छा गुनाह तो हमसे होते हैं, शैतान बहकाता है। शैतान के अलावा एक और चीज भी है हमारे साथ, नफ्स। नफ्स भी बहकाता है। फरमाया गया शैतान ने जब नाफरमानी की, शैतान ने, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, थोड़ी देर बोलने दो, उसके बाद में अपने सब काम कर लेना। बीच में जरा था अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब होता है, वो जहन में जो बात होती है ना वो निकल जाती है। सुने, नफ्स भी बहकाता है, शैतान भी बहकाता है। फरमाया गया कि शैतान, जब तक शैतान नहीं बना था तो इबादत गुजार था, जब वो शैतान बना तो बहकाने लगा। तो उससे पहले वो शैतान नहीं था, तो बताओ जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की तो उसको किसने बहकाया? उससे पहले तो कोई शैतान था नहीं, तो उसे तो किसी शैतान ने नहीं बहकाया। फरमाया उसे उसके नफ्स ने बहकाया। अच्छा रमजान आ रहा है, माह रमजान, अल्लाह का मेहमान बरकतें लेके रहमतें लेके आ रहा है। फरमाया मेरे हुजूर ने कि रमजान में शयातीन को, सरकश जिन्नात को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। शैतान तो कैद हो गया, आदमी फिर भी रोजा छोड़ रहा है। शैतान तो कैद हो गया, आदमी फिर भी गुनाह कर रहा है, झूठ भी बराबर बोल रहा है, गीबत भी बराबर कर रहा है, बुरे काम बराबर कर रहा है, शराब पीने वाला शराब पी रहा है। तो शैतान को कैद कर दिया गया, मगर आदमी गुनाह कर रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसका नफ्स आदी हो गया गुनाह का, अब वो उसे गुनाह की दावत दे रहा है। नफ्स की कई किस्में हैं, मुफ्ती साहब आपको बता देंगे, कभी पूछ लेना, क्योंकि इनसे ज्यादा बेहतर कौन बताएगा। ये तो रहते ही ऐसी बारगाह में हैं जहां पर पैगाम ही ये दिया जाता है कि अपने नफ्स को मारना कैसे है। अल्लाह वालों ने यही तो पैगाम दिए है ना। ये जो आस्थाना है ना सरकार गौसे बंगाला का, ये बुजुर्गों के जो आस्थाने हैं ना, याद रखना, इन्हें बुजुर्गों को, औलिया कराम को कभी हल्के में मत लेना, कभी ये मत समझ लेना कि ये बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी हस्तियां हैं। चार मिसरे सुनाता हूँ आपको, हजरत चार मिसरे सुनना, जहां भी पढ़े ना अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लोगों ने खैर मकदम किया। चार मिसरे सुना रहा हूँ, आपने कैसा रिस्पॉन्स करना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर महसूस कर लूंगा, अगर आपने ये चार मिसरे नहीं सुने ना तो मैं समझूंगा तुमने मेरी तकरीर ही नहीं सुनी है। सुनोगे? क्या शान है बुजुर्गों की, लोग हल्के में लेते हैं, तनकीदें करते हैं, तबसरे करते हैं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, जरूरी नहीं है कि ये बेहतरीन चमकदार कलफदार उम्दा लिबास में कोई आए। आजकल जितने भी करप्शन करने वाले, भ्रष्टाचारी, जितने भी हराम का माल खाने वाले हैं ना, सब तुम्हें बिल्कुल सफेद मिलेंगे, बगले बने हुए, सफेद पोश, एकदम कलफदार कड़क स्त्री में, और लाखों अरबों खा गए, डकार भी नहीं लेते। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब दूसरा मिसरा सुन के आपका ये आलम है तो चौथे मिसरे पे क्या होगा? मुझे यकीन है कोई ना कोई नारा भी लगाने लगेगा मजमे से। सुने, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं,
मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को, अल्लाह शादाबाद रखे। इन्होंने नारा लगा दिया तो बात इन्होंने फौरन ही वहीं पे लाकर रोक दी। मैंने कहा उसके कासे में समंदर भी तो इन्होंने नारा लगा दिया ख्वाजा का हिंदुस्तान, तो याद दिला दिया कि ख्वाजा के कासे में अना सागर आ गया था। तो एक कासा था, एक प्याला था। ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, अपने खादिम को भेजा, कहा तुम जाओ, जाके कहना कि ख्वाजा ने बुलाया है। एक अना सागर नहीं, अजमेर के सारे नदी नाले सिमटकर गरीब नवाज के कटोरे में आ गए। तो फिर आशिक मचल के यूं कहने लगे, हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। तो ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ये बुजुर्गों का हिंदुस्तान है। तो नफ्स बहकाता इंसान को, हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी औलिया कराम ने कि नफ्स के झांसे में मत आना। ये नफ्स अम्मारा जो होता है ना, इसकी कई किस्में हैं नफ्स की। एक नफ्स अम्मारा है, नफ्स मुतमइन्ना है, नफ्स मुल्हिमा है। तो नफ्स लव्वामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो मंजिल है कि फिर इंसान सिर्फ नेकी ही करता है, उसका नफ्स उसे सिर्फ नेकियों की दावत देता है। और नफ्स अम्मारा वो है जो हर मोमिन हर काफिर के पास है, वो सिर्फ गुनाह की दावत देता है। समझ रहे? ये पूरी तफसील है, वो आपको नहीं तफसील सुनाना, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, सुनो। नफ्स गुनाहों की तरफ रागिब करता है इंसान को। ये बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई, इससे बचना बहुत जरूरी है। क्या है नफ्स? परवरदिगारे आलम ने जब नफ्स को पैदा किया, बुजुर्गों ने हमारे अपनी किताबों में लिखा और फरमाया कि जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया नफ्स से, अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। ये कहने लगा अंता अंता, अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूँ। अकड़ गया भाई। जवाब तो ये नहीं होता ना। कोई मैं आपसे पूछूं मैं कौन हूँ, तो जवाब क्या होगा भाई? आप इम्तियाज बरकाती हो, खत्म बात। यही तो जवाब होगा। लेकिन कहेंगे होंगे आप हम हैं, तो फिर मतलब अकड़ गया आदमी, तकब्बुर। आज हम लोग करते ना यही। हमने कहा फला साहब बड़े अच्छे, तो दूसरा बोला होंगे अच्छे, हम भी हम हैं। हम क्या किसी से कम हैं? वो दमदार है तो क्या हम बेदम हैं? हर आदमी अकड़ जाता है, गुरूर, तकब्बुर। मगर याद रखना मेरे प्यारे, किसी कहने वाले ने कहा गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। माल दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। और इसके साथ एक दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं, गमज़दों का वो कभी गमखार हो सकता नहीं,
खुद गरज इंसान सच्चा यार हो सकता नहीं, अपने मतलब के लिए जो दोस्तों को छोड़ दे आदमी वो साहिबे किरदार हो सकता नहीं। तो नफ्स ने क्या कहा? कहने लगा, अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूं? कहने लगा तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरमाया इसकी ये जुर्रत। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को लेके जाओ जहन्नम में डाल दो, दोज़ख में जलाओ। कब तक रखा गया? फरमाया गया 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया, और बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल तक जहन्नम में जलाया गया। जब 300 साल कंप्लीट हुए या 1000 साल कंप्लीट हुए, फिर निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में फिर पेश किया गया। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? इसने फिर भी वही जवाब दिया। कहने लगा अंता अंता अनाना। कहने लगा तू है, मैं हूं। अल्लाहु अकबर। 300 साल बराबर अजाब हुआ मगर फिर भी इसका जवाब नहीं बदला। समझ रहे हो ना कितनी खतरनाक चीज है ये नफ्स। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों लेके जाओ, फिर दोज़ख में डालो। फिर डाला गया, फिर 300 साल तक जलाया गया, उसके बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अनाना। तू है, मैं हूं। 300 साल जलाया गया मगर जवाब 3 बार वही दिया। अल्लाह नाराज है, अल्लाह खफा है। फरिश्तों ने कहा मौला फिर जलाना है, फिर दोज़ख में लेके जाना है। अल्लाह ने फरमाया नहीं अब दोज़ख में नहीं ले जाना। या अल्लाह क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। मौला कैसे काबू में आएगा? अल्लाह ने फरमाया इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर भूख का दरवाजा खोल दो, भूख का बोझ डालो, फाकों का बोझ डालो, इबादतों का बोझ डालो, बंदगी का सजदों का बोझ डाल दो। जब नफ्स के ऊपर इबादतों का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, फाकों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। पता लगा ये नफ्स जो है ना उस वक्त तक काबू में नहीं आता जब तक इसे भूखा न रखा जाए। ये उस वक्त तक काबू में नहीं आता जब तक इस पे सजदों का बोझ न डाला जाए। तो अल्लाह ने फिर वही निजाम बनाया। क्या किया? अल्लाह ने बंदों को वही निजाम दिया, वही दस्तूर दिया। अल्लाह ने फरमाया साल में 12 महीने 11 महीने दिन भर खाओ पियो कुछ भी करो, मगर 1 महीना रमजान आएगा, मेरा मेहमान आएगा, दिन में खाना पीना छोड़ देना, साल में 1 मर्तबा 30 दिन के रोजे रखना। ये जो तुम्हारा नफ्स है ये भूख की वजह से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और अल्लाह ने दिन में 5 नमाजें फर्ज कर दी। फरमाया 5 बार सजदे करोगे तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। तो इधर नफ्स बेकार आए, उधर शैतान बेकार आए, मगर उधर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की रहमतें पुकार रही हैं। बंदे ना उम्मीद ना होना, मायूस ना होना। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, रहमते हक बहानमी जोयत। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। मैदान में शर एक इंसान है, उसके अमाल तोले जा रहे हैं, एक पल्ले में नेकियां रख दी गई। हुजूर ने फरमाया हदीस सुनो, एक पल्ले में नेकियां दूसरे में गुनाह, तोले गए अमाल वजन किए गए। एक पल्ले में नेकियां दूसरे में गुनाह। मैदान महशर का मंजर याद करो प्यारे, क्या मंजर है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। वो मैदान महशर
अमाल तोले जा रहे हैं, एक इंसान के अमाल का वजन किया जा रहा है। एक पल्ले में नेकियां, दूसरे में गुनाह, जब तोले गए दोनों बराबर। अब जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की जरूरत पड़ गई। अब सोचो उस वक्त में उस आदमी की क्या हालत हुई होगी कि जब उसे जन्नत में जाने के लिए बस एक नेकी चाहिए। कोई यहाँ गांव में मुखिया का इलेक्शन लड़े, विधायक का इलेक्शन लड़े या लोकसभा का इलेक्शन लड़े, एक वोट से हार जाए, उसकी हालत क्या होगी? 5 साल तक उसी सदमे से बाहर नहीं निकलता, सोचता रहता है एक वोट मिल गया होता तो मेरा काम बन गया होता। एक वोट से हारने वाला कभी सोचा है अगर वहां एक नेकी कम पड़ गई तो क्या होगा? सोचा कभी? वहां की फिक्र किया करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, मैदान महशर का वो मंजर मेरे आका फरमाते हैं, कब्रों के अंदर से मुर्दे निकल के आएंगे, एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे। आका ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे। तो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी ऊंटनी पे आएंगे तो आप भी अपनी ऊंटनी पे आएंगे। हजरत अनस या गालिबन हजरत माज बिन जबल, इन दो में से किसी ने कहा, हुजूर क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे आएंगे? मेरे आका ने फरमाया मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, मेरी ऊंटनी पर मेरी शहजादी मखदूमा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा आएगी। तो या रसूल अल्लाह आपकी सवारी क्या होगी? आका ने फरमाया जब मैं मेराज पर गया था तो जिब्राइल बुराक लेके आए थे, बुराक ने रो रो के कहा था आका इधर सवारी कर रहे हो उधर भी कर लेना। आका ने फरमाया मैंने उससे वादा कर लिया है। आका फरमाते हैं मैं बुराक पे सवार होके जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया सब बरहना बगैर कपड़ों के, जिस्म पे लिबास नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी मेरी माँ उम्मत की माँ कहने लगी, या रसूल अल्लाह जब सारे के सारे बरहना होंगे तो आका ये बताइए क्या एक दूसरे को देखकर हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी? आका ने फरमाया आयशा तुम हया की शर्म की बात करती हो, वहां फुर्सत किसे होगी जो कोई अपने आप को दे, अपने आप के अलावा किसी दूसरे को देख सके। ऐसी बेचैनी में लोग मुब्तला होंगे, किसी को देखेंगे ही नहीं, बस अपनी फिक्र में होंगे, नफसी 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 नफसी। हुजूर ने फरमाया सवा नेज़े पे सूरज होगा, सवा नेज़े पे, सवा नेज़े पे। अभी कितनी बुलंदी पे है सूरज? बहुत ऊंचाई पे है ना। अच्छा ये लाइटें लगी हुई हैं, फोकस लाइट ये लग रही है, ये लग रही है, ये लग रही है। मैं बात को आसान करके समझाना चाह रहा हूं, आपको समझ लेना। ये लाइट का फोकस हमारी तरफ है, इसकी ज्यादा रोशनी किधर आएगी, मेरी तरफ या आपकी तरफ? बोलो बोलो, गूंगे तो नहीं हो? हाँ देखो गौसे बंगाला के दयार में रहते हो, अगर कोई गूंगा हो तो मैं आपको पता बता के जा रहा हूं, मेरे यहाँ भी एक अल्लाह का वली है और उस अल्लाह वाले की करामत, जिंदा करामत आज तक यह है कोई बच्चा गूंगा तोतला हकला बोलता नहीं हो, जानवर की जबान बनाओ पकाओ लेके जाओ अल्लाह वाले के दरबार में फातिहा करो, नजर मान लो, दुआ करो, बच्चे को जरा सा खिला दो, चटा दो, पानी पिला दो, अल्लाह का ऐसा करम होता है वो गूंगा तोतला बच्चा बोलने लग जाता है। तो फिर अल्लाह वालों के जो आशिक होते हैं वो तो तोतले गूंगे हकले नहीं होंगे ना। वो से बंगाला के चाहने वालों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या कहा, ये लाइट का फोकस मेरी तरफ है तो रोशनी मेरी तरफ ज्यादा आएगी ना, बैक साइड कम होगी,
सामने की तरफ ज्यादा होगी। हर चीज का यही सिस्टम है। ये माइक है, ये इसका सामने वाला हिस्सा, ये इसकी बैक है। अगर इधर से बोलें तो आवाज जाएगी, इधर से बोलेंगे परफेक्ट जाएगी, इधर से बोलेंगे कम जाएगी, क्योंकि ये इसका मेन हिस्सा है। तो जिधर को मेन हिस्सा होता है, फ्रंट साइड होती है, उस तरफ को फोकस होता है। ये सूरज जो आसमान पे नजर आता है, इसकी गर्मी, इसकी तपिश, अभी गर्मी के मौसम में देखते हो ना, जमीन तप जाती है, पैर नहीं रखा जाता। फरमाया गया ये जो सूरज है ना, इसका जो सामने का फोकस है ना, फ्रंट साइड, वो जमीन की तरफ है ही नहीं। इसका जो सामने का फोकस है ना, फ्रंट साइड, जैसे ये लाइट का फोकस मेरी तरफ, सूरज का सामने वाला फ्रंट फोकस जो है ना, वो जमीन की तरफ नहीं है। फरमाया वो दूसरी तरफ है, ये बैक साइड है जो जमीन की तरफ है। तो बैक साइड की गर्मी का ये आलम है। तो सोच मेरे भाई, इतनी बुलंदी पे सूरज की तपिश और उसकी गर्मी ये होती है, तो जब सवा नेज़े पे सूरज होगा तो उसकी तपिश और गर्मी क्या होगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, लोग गर्मी के सबब पसीने में नहा रहे होंगे। इतना पसीना, किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की नाफ तक पसीना, किसी के कानों की लो तक पसीना। लोग अपने पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे, अपने पसीने में नहा रहे होंगे। गौर करो कैसा खतरनाक मंजर होगा। और उस वक्त में जब और फरमाया मेरे आका ने 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 साल का दिन। फरमाया अहले महशर बेचैनी में होंगे, वहशत के आलम में, वहशत के आलम में होंगे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप नकल करते हैं, कई हजार साल तो वहशत बेचैनी के आलम में तमाम लोगों को यूं ही गुजर जाएंगे। भागते फिर रहे होंगे, बेचैन होंगे, बस परेशानी, हाय मुसीबत, कैसे बचें, कैसे बचें। फिर फरियाद करेंगे, कहेंगे भाई अब हिसाब शुरू हो जाए, चलो तलाश करो, हजरत आदम को तलाश करेंगे। तो सोचो मेरे भाई, अगर वहां एक नेकी कम पड़ गई फिर क्या बनेगा। कोई नहीं देने वाला, एक नेकी कम पड़ जाए, कोई देने वाला है। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, वह माँ भी काम नहीं आएगी, बाप भी काम नहीं आएगा, बहन भाई भी काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार भी काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा, सबको अपनी फिक्र है। अब इसके वजन जब किया गया तो एक नेकी की जरूरत पड़ी जन्नत में जाने के लिए, बड़ा परेशान, हाय हसरत, एक नेकी होती तो अभी काम बन गया था, जन्नत में चला जाता। मगर मेरे अजीजों याद रखना, कोई काम आए ना आए, मगर इतना भी अल्लाह की रहमत पे भरोसा करना, कोई काम आए ना आए, आमिना का लाल काम आएगा। हुजूर तो काम आएंगे। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तो हुजूर काम आएंगे, हुजूर से मोहब्बत करो मेरे प्यारे, हुजूर काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। हुजूर से इश्क करो, प्यार करो, और आशिक हर दौर में मुमताज रहे, आशिक हर दौर में मुमताज रहे। कल भी थे, आज भी है, कल भी।
प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। जिसे ये लग रहा हो कि हाथ उठाते शहीद हो जाऊंगा, वो हाथ भी ना उठाए, सुभान अल्लाह भी ना कहे। और जिसे ये लगता हो कि हुजूर अगर मेरी इस अदा को देख लें और पसंद कर लें और मदीना बुला लें, वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। और मैं तो दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह जो आज मचल मचल के हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे, या अल्लाह तू उसे इसी रमजान में उम्रा करवा दे। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और प्यार नबी से करने वाले। इन्होंने फैसल भाई ने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुनाए, बड़े बड़े उम्दा शेर सुनाए। एक शेर सुना रहा हूं। चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके। निस्बत बड़ी चीज है, हाँ? चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी। दरिया पार दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और सुबह कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। थके तो नहीं हो? बात पूरी कर लूं ये वाली, ये छोड़ दूं? क्योंकि घड़ी मेरे पास नहीं, मोबाइल मेरे पास नहीं। मुझे पता नहीं कितना वक्त हो गया मुझे बोलते हुए। जहां आप कहोगे स्टॉप वहीं स्टॉप। चलिए ये वाली बात कंप्लीट करता हूं। तो एक नेकी कम पड़ गई, कहां जाए, किससे लाए? तो अल्लाह ने फरमाया जा, ये महशर का मैदान है, अव्वलीन आखिरीन सब हैं। एक नेकी मांग ले, अगर कोई दे दे तुझे तो। एक नेकी अगर तू ले आएगा तो जन्नत में चला जाएगा। एक नेकी का सवाल है। ऐ लोगों गौर करो, ये इंसान चला एक नेकी लेने के लिए। इसने सोचा किससे मांगू, कौन देगा? तो इसे बस एक ही बात समझ में आई कि काम तो अपने आते हैं, गैर काम नहीं आते। इसने कहा सबसे करीबी रिश्ता कौन सा? तो इसके दिमाग ने कहा माँ का रिश्ता। और वाकई माँ का रिश्ता ये भी अनमोल रिश्ता है। हमारी बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं। माँ का रिश्ता ऐसा होता है मेरे प्यारे, माँ जो है ना, माँ की ममता के समंदर को नापा नहीं जा सकता। खामोश, बच्चे बच्चे चुपचाप बैठो बेटा। माँ की ममता के समंदर को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता माँ के प्यार को। माँ की ममता क्या है? एक लड़की जो बड़े इतरा इतरा के चलती थी, उछल उछल के चलती थी, जब उसके शिकम में बच्चा आ गया, पेट में बच्चा आ गया, अब माँ बनने वाली है। शिकम में बच्चा आया, ये उछल के चलने वाली, इतरा के चलने वाली, अब एक एक कदम बड़े सलीके से रखने लगी। एक एक कदम बड़े कायदे से, करीने से रखने लगी। अपनी फिक्र नहीं है, अपने बच्चे की फिक्र है, बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए।
9 महीने तक बच्चे को शिकम में रखा, दर्द भी सहती रही, तकलीफें भी सहती रही, दर्द भी बर्दाश्त करती रही, तकलीफों को झेलती रही, तकलीफों को बर्दाश्त करती रही। फिर विलादत का वक्त आ गया, दर्द इतना हुआ कि बर्दाश्त नहीं होता, चीखें निकलने लगी, चीखें निकली, दर्द हुआ, बहुत तड़पी, बहुत बेचैन हुई। फिर जब बच्चे की विलादत हुई, इसे बच्चा दिखाया गया, खुदा की कसम इसने जब बच्चे का चेहरा देखा, सारे दर्द भूल गई, सारी तकलीफें भूल गई, बच्चे का चेहरा देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये माँ की ममता है, ये उसका प्यार है, फिर परवरिश कर रही है। बच्चे को भूख लगे तब भी रोता है, प्यास लगे तब भी रोता है, और बीमार हो तब भी रोता है। एक माँ है जिसको ये सिफत मिली, जब बच्चा बीमार हो तब रोए तो माँ पहचानती है कि बीमार है, और भूख की वजह से रोए तब भी माँ पहचानती है भूखा है। रोना तो एक जैसा है, मगर माँ को ये समझ मिली है कि वो बच्चे के रोने से पता लगा लेती है कि ये भूख की वजह से रो रहा है या बीमारी की वजह से रो रहा है, इसके पेट में दर्द तो नहीं है, माँ समझती है। इसीलिए तो मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो माँ है, माँ ने इतना प्यार किया, गीले में सो गई, सूखे में बच्चों को सुला दिया। एक माँ का प्यार है ये, एक माँ की ममता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठे हैं, पीर ने मुरीद से कहा, ऐ मुरीद ये बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तुम्हारी माँ पे तुम्हारा फैसला छोड़ दे, अगर अल्लाह कह दे तुम्हारी माँ से कि तू चाहे तो इसे जन्नत में भेज दे, तू चाहे तो इसे दोजख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी, दोजख में या जन्नत में? तो मुरीद कहने लगा कि पीर साहब, माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, बच्चा तकलीफ में हो माँ से बर्दाश्त नहीं होता, बच्चा परेशानी में हो माँ गवारा नहीं करती है। कहने लगा, अगर मेरी माँ को अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया मैदान महशर में कि वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, तो कहने लगा मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी, जन्नत में मुझे दाखिल करेगी। और आपका दिल भी यही कहेगा, अगर हमारी माँओं को ये इख्तियार मिले तो हमारी माएँ हमें कहाँ भेजेंगी? इतना सुना तो पीर मुस्कुराए, पीर ने मुस्कुरा के बड़ी गहरी बात कही। पीर ने कहा, ये तेरी माँ है, एक माँ, एक माँ का प्यार, एक माँ की ममता, एक माँ की मोहब्बत, एक माँ के प्यार पे तुझे इतना भरोसा, एक माँ की ममता पे तुझे इतना एतबार, और तेरा खुदा वो तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। उसके करम पे भी भरोसा कर लिया कर, उसकी रहमतों पे भी एतमाद कर लिया कर। वो अल्लाह भी नहीं चाहता कि तू दोज़ख में चला जाए, वो रब चाहता है मेरा बंदा जन्नत में जाए। उस रब को भी गवारा नहीं है कि बंदा दोज़ख में जाए। ये तो बंदा जबरदस्ती गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह। रब तो बड़ा प्यार करता मेरे भाई, अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह ने पहले इंसान को बनाया किसे? हजरत आदम को। कहां रखा बना के? जन्नत में। कहां रखा बोलो? और बनाया था तो क्या कहा था? वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। क्या कहा था अल्लाह ने? जमीन में। यह तो नहीं कहा था कि मैं कहीं और बनाने वाला।
तो हजरत आदम की विलादत के वक्त ही जब अल्लाह ने ये फरमा दिया था तो ये बात तय हो गई थी फिल अर्द खलीफा कि खिलाफत अर्जी यानी जमीन की खिलाफत दी जा रही है, इंसान जमीन पर रहेगा। ये बात तो तय थी। मुफ्ती साहब क़िबला गलत कह रहा हूं? मगर अल्लाह ने रखा कहां? हजरत आदम को भी जन्नत में रखा, हजरत हव्वा को भी जन्नत में रखा। क्या फरमाया अल्लाह ने? वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने क्या फरमाया हजरत आदम से? ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ यानी हव्वा के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? तो अल्लाह तूने तो जमीन की खिलाफत दी थी, फौरन ही जमीन पे भेज देता, जन्नत में क्यों रखा? फौरन ही भेज देता तो अल्लाह की कुदरत जवाब देगी, मेरे बंदो प्यार जो करता हूं तुमसे, मैं तुमसे मोहब्बत जो करता हूं, तो पहले मैंने तुम्हें तुम्हारा वो ठिकाना भी दिखा दिया जो असल ठिकाना है। अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में रखा और ये मिजाज दिया, ऐ इंसान दुनिया में जाने से पहले, जमीन पे जाने से पहले जरा जन्नत को देख के चला जा, जन्नत की बहारों को देख के चला जा, जन्नत के हुस्न को देख के चला जा, जन्नत के नज़ारों को देख के चला जा, जन्नत की आबो हवा, जन्नत के मेवा जात, जन्नत के ये गुल और गुंचे, जन्नत की बहारें देख के जा। तू जन्नत को देख के जाएगा तो दुनिया में जाकर तुझे जन्नत याद रहेगी। तू जन्नत को अगर अपने इस ठिकाने को, असल ठिकाने को याद रखेगा तो तू नाफरमान नहीं बनेगा। अल्लाह ने तो मिजाज दे दिया कि इसे देख के जा। तेरा रब चाहता है कि तू यहां आए, तेरा रब चाहता है तेरा ठिकाना ये हो, जन्नत में रख के अल्लाह ने बता दिया। और औरतों को तो अल्लाह ने पैदा ही जन्नत में किया, औरत को तो पैदा ही जन्नत में किया। कहां? हाय हाय हाय, क्यों किया जन्नत में पैदा? कहीं और भी किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया तो वहां भी मिजाज दिया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इसकी कई वजूहात हैं, वजूहात बयान की। क्या? कोई भी काम और रीजन होता है ना उसका। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते पहली वजह यह है अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, जन्नत की बहारों को देख ले, जन्नत के नज़ारों को देख ले, जन्नत की दिलकशी देख ले, जन्नत की रानाइयाँ देख ले, जन्नत का ये खुशनुमा खुशगवार माहौल देख ले। इसलिए कि तू जन्नत देख ले, अच्छी तरह से जहन में इसको महफूज कर ले। तुझे दुनिया में भेजा जाएगा, जमीन पर तूने अपना एक घर बसाना है, तो अल्लाह ने मिजाज दिया जब तू इस जन्नत को देख के जाएगी तो जमीन पे जाकर अपने घर को, जो घर तू बसाएगी उसे जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मिजाज दिया क्या अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। ये अलग बात है कि अब और कुछ हो गया, बदल गया। अब तो औरतों ने घरों में महाभारत शुरू कर रखी है, लड़ाई झगड़े फितना फसाद। कोई घर ऐसा है जिस घर में औरतों की वजह से लड़ाई ना होती हो? लड़ाइयों की असल वजह औरतें, सास बहू के झगड़े। अभी किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजी एक बात, मुझे भी हंसी आ गई। कहा कि सास बहुओं का जो झगड़ा है ना ये बड़ा अजीब है। कहा कि 1980 में 1990 में जो बहुएं होती थी उन्हें फिक्र होती थी कि पता नहीं सास कैसी मिलेगी, उन्हें डर लगा रहता था कि पता नहीं सास कैसी मिलेगी।
और अब जो है ना, अब सास को फिक्र रहती है कि पता नहीं बहू कैसी आएगी, कैसे मिलेगी, इसे डर लगा रहता। तो इससे पता क्या लगा? पता ये लगा कि जो कल परेशान थी, कल फिक्रमंद थी, वही आज फिक्रमंद है, क्योंकि वो पहले बहू थी, अब सास। कल वो सास से डरती थी, आज वो बहू से डरती है। क्या बात है, क्या तो वही है वो जो कल 1980 1990 में थी ना बेचैन कि सास कैसी मिलेगी, आज भी वही बेचैन है कि बहू कैसी मिलेगी। सास बन गई अब वो, तो पहले सास से परेशान थी, अब बहू से परेशान है। मगर सुने, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, मिजाज दिया कि अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। दूसरी वजह फरमाया गया कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जन्नत के अंदर हूरें भी हैं, गिलमान भी हैं। हूरों का हुस्न, हूरों की खूबसूरती अगर बयान करने लगूं ना, ये एक मुकम्मल मौजू है, एक उन्वान है, इस पे फिर बहुत वक्त चाहिए। बस इतना बता रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। हुजूर ने फरमाया अगर एक उंगली कोई जन्नत की हूर दुनिया में जमीन पे जाहिर कर देना, तो उसकी चमक, उसकी तजल्ली, उसका हुस्न, उसकी चमक ऐसी होगी कि सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी। ये हुस्न है। और हुजूर ने मिसाल देके समझाया कि एक बार मरेगा आदमी, दोबारा तो नहीं मरता ना। मौत कितनी बार आती है बोलो? वन टाइम, ओनली वन टाइम। दुनिया में इधर इधर दुनिया में मौत आती है, उसके बाद में जन्नती जन्नत में चले जाएं, दोज़खी दोज़ख में चले जाएं। मौत को भी मौत आ गई, उधर काम खत्म हो गया। एक बार इधर मौत आनी है। मगर हुजूर ने मिसाल देके समझाया, फरमाया कि अगर 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 दोबारा मौत आती तो कब आती? हुजूर ने फरमाया अगर दोबारा मौत आती तो उस वक्त आती जब जन्नती जन्नत में जाता और जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देख के बर्दाश्त न कर पाता और उसे मौत आ जाती। ये खूबसूरती है हूरों की, बड़ी खूबसूरत है हूरें। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में रखा, हूरें दिखाई, इन्हें देख। अल्लाह ने औरत को हूरें दिखाई, इनकी खूबसूरती देख ले, इनका हुस्न देख ले, बनना सवरना देख ले, सजना सवरना देख ले, इनका पूरा हुलिया, इनका रहने का ढंग और सलीका देख ले। क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना घर बसाना है, तू भी अपने शोहर के सामने ऐसे ही बन सवर के जाना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। तो अल्लाह ने मिजाज दिया औरत को, मगर औरत ने उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। क्या? अल्लाह ने मिजाज दिया था घर में शोहर के सामने बन संवर के रहना, तो ये शोहर के सामने बिल्कुल लीचड़ी बन के रहती है। गंदे कपड़े, बड़े बड़े दाग, मुंह धोया नहीं है सुबह से, भागी भाग रही है पागलों की तरह, बाल बिखरे पड़े हैं शोहर के सामने। तो इस हाल में जिसके लिए अल्लाह ने मिजाज दिया, फिक्र दी कि इसके सामने खूबसूरत बन संवर के जाके इसका तुझसे दिल लगे, ये राजी रहे, तो ये उसके सामने रह रही है बिल्कुल गंदी, बिल्कुल सनीचरी। और मोहल्ले में आ जाए कोई शादी, फिर पूछो मत, ऐसे लहरा के चलेगी। तो मोहल्ले वाले देख के कह रहे चच्ची तो बहुत अच्छी है। मतलब घर में आदमी राजी नहीं, पूरा मोहल्ला राजी है। अल्लाह, आदमी राजी नहीं, आदमी परेशान है, बेचैन है, और मोहल्ला पूरा खुश है। मोहल्ला कह रहा भाभी बहुत अच्छी है, चच्ची का जवाब नहीं है। मगर मेरे भाई, अल्लाह ने जो मिजाज दिया है, अपनी जिंदगियां उसी दायरे में रहकर गुजारो। तो अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाई, मिजाज दिया कि तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता है। मगर सोचें एक नेकी कम पड़ जाए फिर क्या हाल हो। तो वो माँ के पास गया, उसने कहा माँ का रिश्ता बड़ा प्यारा है, माँ का रिश्ता बड़ा अनमोल है। अपनी माँ से जाके कहने लगा मेरी माँ, मुझे एक नेकी की जरूरत पड़ गई है, एक नेकी मेरी कम पड़ गई है। मेरी माँ तुम मुझसे बड़ा प्यार करती थी, एक नेकी मुझे दे दे। माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, यहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। माँ बोली बेटा चला जा, यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र है।
माँ ने मना कर दिया, नेकी नहीं दी। बाप के पास गया, कहने लगा मेरे अब्बा तूने भी बड़ा प्यार किया, तूने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तालीम दिलाई, तूने मुझे इंसान बनाया, यानी इंसानियत का करीना मुझे तेरे जरिए मिला। ए मेरे बाप, तूने धूप को धूप नहीं समझा, तूने ठंड को ठंड नहीं समझा, तूने गर्मी को गर्मी नहीं समझा, तूने बारिश को बारिश नहीं समझा। कमाता रहा, मजदूरी करता रहा, रातों दिन तूने चाहे रिक्शा चलाया, चाहे मजदूरी की, मगर मेरी खुशी के लिए, मेरी खातिर तूने हर गम उठा लिया है, मगर तूने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। बाप की भी बड़ी अजमत है, बाप का भी बड़ा मकाम। यहाँ तो बाप के मकाम को समझते ही नहीं लोग। माँ की अजमत पे तो खैर बात होती रहती है, बाप की अजमत भी समझा करो। माँ वो है जिसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है, और बाप वो है जिसकी रजा में माँ की जन्नत है। यानी तेरी जन्नत की जन्नत उसकी रजा में है, तो बाप को भी राजी रखना जरूरी है मेरे भाई। बाप रात दिन मजदूरी करे, फिर बेटा जवान हो जाए। एक बाप ने 4 बेटों को पढ़ा दिया, खिलाया पिलाया, अच्छा पहनाया, मगर 4 बेटे जब बाप बूढ़ा हो जाए तो एक बाप को खिला नहीं पाते हैं। 4 बेटों पे एक बाप भारी पड़ जाता है। शहरों का हाल, बड़े शहरों का ये है मियाँ, ये यूरोप का कल्चर है ना, कहते हैं ओल्ड एज होम में डाल दो इन्हें, अब इनका घर में काम नहीं रहा, कैसे संभालेंगे इन्हें। कभी गुर्बत कराती है, कभी दूरी कराती है, बहुत से काम ऐसे हैं जो मजबूरी कराती है। बताओ कौन है जो रात को घर से निकलता है, शिकम की आग है जो उनसे मजदूरी कराती है। तो बाप का रिश्ता भी बड़ा अजीम। बात खत्म कर रहा हूँ। बाप के पास गया, जाके बोला ऐ मेरे वालिद तू मुझसे बड़ा प्यार करता था, एक नेकी दे दे। बाप ने कहा नहीं मिलेगी, ये मैशर है, इधर कोई नेकी नहीं मिलेगी, मुझे अपनी फिक्र है। बहन के पास गया, उसने मना किया, भाई के पास गया, उसने मना किया, रिश्तेदारों के पास गया, किसी ने नेकी नहीं दी। जब नेकी नहीं मिली ना, तो हसरत के साथ मायूस होकर सर झुका के खुद ही दोज़ख की तरफ चल पड़ा। इसने सोचा अब कुछ होने वाला तो है नहीं, तो खुद ही हसरत के साथ सर झुकाए दोज़ख की तरफ जाने लगा। जब जाने लगा ना, तो रास्ते में से एक इंसान मिला। वो कहने लगा कहाँ जा रहा है सर झुकाए हुए। इसने कहा क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई, उसी हसरत से सर झुकाए मायूस जा रहा हूं। एक नेकी मिल जाती तो जन्नत में चला जाता, एक कम पड़ गई। कितनी? इधर देखो, इधर कितनी कम पड़ी? जोर से बोलो। कहने लगा एक नेकी कम पड़ गई, तो वो दूसरा बोला तुझे एक की जरूरत है, एक कम पड़ गई, और मेरे पास में एक के अलावा दूसरी नेकी ही नहीं है। कहने लगा मैं एक नेकी से जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन एक नेकी से तू जन्नत में जा सकता है। कहने लगा एक है मेरे पास, ले तू ले ले, कम से कम तू तो जन्नत में चला जा। ये खुश हो गया, नेकी लेके आया, अल्लाह की बारगाह में का मौला नेकी ले आया, वजन किया गया, नेकियों के पल्ले में नेकी को रखा गया, वो पल्ला ऊपर आ गया, भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया ये ले परवाना जन्नत, जन्नत में चला जा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा। नेकी मिल गई, काम बन गया। अभी बेचारा जन्नत में जा ही रहा था, अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले रुक, ठहर। अब ये सहम गया, डर गया, रुक गया। कहने लगा जैसे तैसे तो जन्नत का काम मेरा बना था, रास्ता साफ हुआ था, और अल्लाह ने फिर रोक दिया। अब इसे खौफ हो गया कि कहीं पूरा खेल बिगड़ न जाए, कहीं बना बनाया काम बिगड़ न जाए। अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले रुक जा, ठहर जा। जी अल्लाह क्या बात है मेरे मौला, हाजिर हूं, हुक्म कर।
अल्लाह ने फरमाया ये नेकी तुझे किसने दी, कहां से लाया? कहने लगा मौला वो एक आदमी मिला उधर दोज़ख की तरफ में जा रहा था, उधर एक इंसान मिला, उसके पास एक ही नेकी थी, उसने मुझे दे दी। अल्लाह ने फरमाया अच्छा जा उसे बुला के ला। ये गया उसे बुला के लाया, अल्लाह की बारगाह में लेके आया। अल्लाह ने फरमाया तूने दी इसे नेकी? हाँ मैंने दी परवरदिगार, मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया तूने इसको नेकी क्यों दी? महशर में तो कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। वो कहने लगा परवरदिगार मैंने सोचा एक नेकी से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, एक नेकी से मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, मगर ये जा सकता है। तो मैंने सोचा एक नेकी लेके मैं दोज़ख में जाके क्या करूं, कम से कम मेरी एक नेकी से यही जन्नत में चला जाए। कहने लगा मौला मैंने अपनी नेकी इसको दे दी कि ले तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ने फरमाया तूने सखावत दिखाई? हाँ परवरदिगार। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता सबसे बड़ा सखी कौन है? कहने लगा सबसे बड़ा सखी अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया मैदान महशर में तूने सखावत दिखाई, तू बंदा होके महशर में सखावत दिखाए तो सबसे बड़ा सखी अल्लाह खुदा हो के सखावत क्यों ना दिखाए? उसकी रहमतें तो बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह ने फरमाया अब मेरी सखावत देख ले, तेरी सखावत ये तूने एक नेकी दी और मेरी सखावत ये मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया जा तू भी जन्नत में चला जा। रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बोलो बोलो बहाने तलाश करती हैं। रब से करीब हो जाओ, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कभी नहीं होना। हुजूर से प्यार करो, अल्लाह ताला का कुर्ब अगर चाहिए तो हुजूर से प्यार करना होगा और अल्लाह की रहमत पे भरोसा और तवक्कुल रखना होगा। अल्लाह तबारक व ताला बहुत प्यार करता है, यकीन करें बहुत फजल फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।